अब हम लोग हमारी फोर्थ रिएक्शन देखेंगे विच इज़ कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाम में ही पता चल रहा है हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस है, तो एनोड और कैथोड इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर। और एनोड और कैथोड पे क्या क्या बनता है ये भी पूछा जाता है। तो नाउ लेट्स सी कि इस रिएक्शन में क्या होता है। तो इस रिएक्शन में सपोज करते हैं हम लोग ने लिया 2 मोल्स ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस और क्या लेते हैं हम लोग 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे। देखिए CH3CO माइनस CH3 की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जनरल अगर देखें तो RCOO माइनस Na प्लस होता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर हम लोगों ने लिया। तो यहाँ से क्या बनता है, ये CH3 ही अपना रेडिकल बना के 2 रेडिकल बनेंगे और वो कंबाइन हो जाएंगे। यानी मान लीजिए CH3 रेडिकल ऐसे 2 बने और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो यही बनता है हमारा। तो CH3 यानी ईथेन बन गया हमारे पास। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे मीथेन है, मीथेन वैसे इसको नहीं बोल सकते हम लोग, CH3 है ये। तो यहाँ पे अगर CH3 तो यहाँ पे उसका एक और R बनेगा, रेडिकल बनेगा और वो कंबाइन कर जाएंगे, तो ईथेन बना। प्लस एक और चीज़ क्या बनेगा, एक और चीज़ नहीं कई चीज़ बनेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग का 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगी, प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। और क्या बनता है 2 मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से OH मिलेगा वाटर से हम लोग को, और यहाँ से ये Na प्लस आपस में कंबाइन करके ये NaOH बना लेंगे। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होगी और क्या CO2 गैस, ये CO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस के। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि हम लोग को ये देखना होगा कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। एट एनोड और दूसरा चीज़ क्या है एट कैथोड। तो कैथोड का तो सिंपल सा है, बस एक ही चीज़ है, कैथोड पे ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है ना, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हुई है वो कैथोड पे रिलीज़ होती है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है कैथोड पे। एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होती है, CO2 गैस रिलीज़ होती है। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होती है हमारी, CO2 गैस एनोड पे रिलीज़ होगी। और दूसरा ये जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन बन के आया है, इथेन बन के आया है, वो एनोड पर ही बनता है। यानी मान लीजिए ये हम लोग ने CH3 यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे CH3 रेडिकल बनते हैं 2 और ये आपस में कंबाइन करके हमारा इथेन बना देंगे, इथेन। तो याद रखना है हम लोगों को कि एनोड पे क्या क्या हो रहा है, जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है वो एनोड पे बन रहा है और दूसरा CO2 गैस रिलीज़ हो रही है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये हमारा पूरा कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस था। बहुत है तो ये इसका यहाँ पे हम लोग चाहे तो पूरा लंबा प्रोसेस देख सकते थे, लेकिन सिंस हम लोग का एग्जाम पास में है और हम लोगों को बस याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है कहाँ पे, तो इसलिए हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं। ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए।